हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है सारा एजुकेशन में आप सबका। आज की जो वैकेंसी है बहुत अच्छी वैकेंसी है, रेलवे की वैकेंसी है और रेलवे में टीचर की वैकेंसी है। तो टीचर वैकेंसी बहुत कम निकलती है रेलवे में। और जो आज की वैकेंसी है वाकई इम्पोर्टेंट है। पूरा पूरा नोटिफिकेशन देखेंगे हम लोग, वेबसाइट देखेंगे कि इस वेबसाइट पे जाके आवेदन करना है। तो शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में। कहाँ गया पेन? देखिए, आरआरबी रेलवे शिक्षक भर्ती 2025 का है। ठीक है, आरआरबी रेलवे की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है ना। और रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी ने रेलवे शिक्षक परीक्षा 2025 की परीक्षा जारी की है, जिसमें मंत्री स्तरीय और पृथक श्रेणियों के तहत 753 पदों पर ये भर्ती निकली है। ठीक, ये जो 753 पद हैं ये शिक्षक पद है। किस टाइप के पद हैं? शिक्षक पद 753। बाकी इसमें नॉन टीचिंग वैकेंसियां भी रहेगी ना। कुछ वैकेंसी इसमें नॉन टीचिंग भी रहेगी, वो भी हम लोग आगे देखेंगे। शिक्षण रिक्तियों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं और यह अवसर भारतीय नागरिकों और अधिकार की अधिसूचना में दिया गया है। इसके बाद आगे चलते हैं। देखो, अब ये तो हमें पता लग गया कि किसकी वैकेंसी है और लगभग कितने पद हैं। इसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका ये वेबसाइट। आप इस वेबसाइट पे जाके ये पूरी पूरी अधिसूचना देख सकते हैं और इसको आपको ऑनलाइन ही भरना होगा। ये सबसे बड़ी बात है कि आपको ये आवेदन ऑनलाइन करना होगा। ये वाली वेबसाइट है, इस पे जाके आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। ठीक है, ऑनलाइन माध्यम से आप आवेदन जमा कर सकते हैं। दो चीज़ क्लियर, आपके लिए पीडीएफ इसी तरीके से बनाया गया है ताकि आप पूरी पूरी चीज़ देख सकते हैं। बाकी इसका आप नोटिफिकेशन ऑफिशियल देखना चाहते हैं तो आप ये वेबसाइट दिख रही है, यहाँ पे जाके आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको टेलीग्राम पे भी दे दूँगा, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे भी दे दूँगा। लेकिन वहाँ पे बहुत अच्छे से समझ में नहीं आता नोटिफिकेशन में, ऑफिशियल में, इसलिए मैं यहाँ पे आपको इस तरीके से समझा रहा हूँ ताकि एक एक चीज़ आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, देखो, जो रेलवे शिक्षक भर्ती 2025 की रूपरेखा देख लेते हैं हम शॉर्ट पीडीएफ के रूप में। परीक्षा का नाम है रेलवे शिक्षक भर्ती 2025। संचालन निकाय किसने करा है? रेलवे भर्ती ने निकाला है इसको। और इसके लिए आवेदन जो है मंत्री स्तरीय पृथक श्रेणियों के लिए क्षेत्रीय रेलवे एवं उत्पादन इकाइयाँ, इसमें टीचिंग भी है नॉन टीचिंग भी है, दोनों तरह की जॉब है यहाँ पे। ठीक है, टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों तरह की जॉब के लिए बात करिए। आवेदन की जो तिथि है 7 जनवरी 2025 से ये स्टार्ट हुआ है। मैंने बीच में भी इसकी सूचना दी थी लेकिन लास्ट डेट आ गई, इसलिए मैं एक बार और बता दे रहा हूँ सबको। ठीक, और रेलवे शिक्षक की अंतिम तिथि जो है 6 फरवरी 2025 है। आज 5 फरवरी है, कल लास्ट डेट है आपकी, कल तक आप इसका आवेदन कर सकते हैं। इसमें जो शिक्षण रिक्तियों की संख्या, जैसा कि मैंने बताया, शिक्षक के लिए जो पद हैं वो 753 पद हैं। और अगर कुल रिक्तियों की बात करी जाए तो 1036 पद हैं। मतलब 753 के अलावा जो पद बच रहे हैं वो नॉन टीचिंग के लिए हैं। ठीक है, टोटल पद कितने हैं? 1036 है। और टीचर के लिए जो है वो 753 पद है। अब पदों के नाम की बात कर ली जाए तो कौन कौन से टीचर हैं इसके अंदर शामिल, किस किस तरह के टीचर शामिल हैं यहाँ पे। तो देखो, पीजीटी के टीचर हैं, यहाँ पे टीजीटी के टीचर हैं, पीआरटी के टीचर हैं। तीनों तरह के टीचर हैं, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी। ठीक है, इसमें सहायक महिला शिक्षा, जूनियर स्कूल मुख्य विधि सहायिका, लोक अभियोजक, शारीरिक प्रशिक्षण प्रशिक्षक, इंग्लिश माध्यम वाले वैज्ञानिक सहायक प्रशिक्षण, जूनियर अनुवादक हिंदी मीडियम से, वरिष्ठ प्रचार निरीक्षक कर्मचारी और कल्याण निरीक्षक, पुस्तकालय अध्यक्ष, संगीत शिक्षक हैं, महिला की जॉब है संगीत शिक्षक में, वैज्ञानिक पर्यवेक्षक है ना, ऑर्गेनोमिक्स और प्रशिक्षण के लिए है, और प्रयोगशाला सहायक, स्कूल और लैब सहायक ग्रेड 3 के लिए, रसायन और धातुकर्मी। ये सब आपकी शिक्षक से रिलेटेड जॉब है आपकी। आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं उस कैटेगरी की जॉब आप भर सकते हैं। बाकी आपकी एजुकेशन क्या होनी चाहिए, आयु क्या होनी चाहिए, ये भी इस वीडियो में भी देखेंगे हम लोग। और आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी आप अपने दायरे को देख सकते हैं कि आप अगर किसी आरक्षण के अधीन आते हैं तो वहाँ पे आपको आरक्षण भी मिलता है, तो उसमें भी आप देख सकते हैं।
ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। अब यहाँ पे अगर बात करी जाए पोस्ट वाइज किसकी कितनी पोस्ट रहेगी, तो देखो जो पीजीटी के पद रहेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन के पद रहेंगे, वो आपके 187 रहेंगे। ठीक, इसमें टीजीटी के जो पद हैं वो 338 पद हैं, पीआरटी के जो पद हैं 188 पद हैं, और अगर सहायक अध्यापिका महिलाओं के लिए जूनियर स्कूल के लिए तो 2 पद हैं, ये सहायक अध्यापिका के लिए। लाइब्रेरियन के लिए 10 पद हैं, प्रयोगशाला सहायक के लिए 7 पद हैं, संगीत शिक्षक के लिए 3 पद हैं। वहीं बात करी जाए शारीरिक प्रशिक्षण प्रशिक्षक के लिए, जिसको पीआरटी टीचर बोलते हैं, है ना, इनके लिए 18 पद हैं, और कुल पद यहाँ पे 753 है। और सबकी बात करी जाए तो 1036 पद हैं, है ना, मतलब नॉन टीचिंग गैर शिक्षण के लिए 283 पद है। दोनों का योग करते हैं हम लोग तो 1036 पद आते हैं। टोटल 1036 पदों पे ये भर्ती निकली है। अब इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं अगर कि कौन से जोन में कितनी लगभग वैकेंसी निकली है, कौन से जोन में कितनी निकली। ऐसा जरूरी नहीं कि जैसे अहमदाबाद में 4 निकली है तो आप अहमदाबाद के ही होने चाहिए। अहमदाबाद में ये 4 जॉब मिलेगी, है ना, बाहर की भी हो सकते हो आप अगर उसके अंतर्गत आते हो तो आप अहमदाबाद में जो 4 भर्तियाँ निकली वहाँ पे भी आपको जॉब मिल सकती है। अजमेर में भी मिल सकती है, बेंगलुरु में मिल सकती है, भोपाल में मिल सकती है। लेकिन जो जहाँ का निवासी है पहले उसको मान्यता ज़्यादा दी जाएगी, उसको प्राथमिकता ज़्यादा दी जाएगी। ठीक है, ऐसे भुवनेश्वर में 10 है, बिलासपुर में 153 है, चंडीगढ़ में 22 है, चेन्नई में 76, गोरखपुर में 49, गुवाहाटी में 169 है, और जम्मू श्रीनगर में 3 है, कोलकाता में 130, मालदा में 41, मुंबई 112, पटना 54, प्रयागराज में 88 है, रांची में 22, सिकंदराबाद में 16। ऐसे लगभग 1036 पदों पे ये विज्ञप्ति आई है। अगर इसको टोटल करोगे 136 ही आएगा। अब अगर आवेदन शुल्क की बात कर ली जाए तो जो जनरल कैटेगरी में आते हैं जो भी, तो उनके लिए 500 रुपये प्रथम सीबीटी के बाद, है ना, और 400 रुपये वापस भी कर दिए जाएंगे इसमें। सीबीटी मतलब बोले तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। आपका ये 500 रुपये जमा करके एक बार कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद आपको 400 रुपये वापस कर दिए जाएंगे। और अगर पीडब्ल्यूडी, महिला, ट्रांसजेंडर, भूतपूर्व सैनिक, ये जितने भी आपके कैटेगरी कौन सी आती है, आरक्षण वाली कैटेगरी, इस कैटेगरी के अंदर जो भी आते हैं उनके लिए 250 रुपये फीस है, और 250 रुपये फीस वापस भी हो जाएगी आपको प्रथम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देने के बाद। ठीक, ये चीज़ क्लियर हो गई आपको। इसके बाद आपकी आयु सीमा की बात कर ली जाए तो आयु सीमा आपकी 18 से 48 वर्ष है। ठीक, 18 वर्ष मिनिमम होनी चाहिए भरने के लिए, 48 वर्ष मैक्सिमम जा सकती है। 48 वर्ष सबके लिए नहीं है, सामान्य कैटेगरी के लोग होंगे तो उनके लिए कम भी हो सकती है। जो आरक्षण वाले हैं वो 48 तक भी जा सकते हैं। वो आप अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देख सकते हैं कि आप किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, आप 48 तक जाने लायक हैं या नहीं है, वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है आरक्षित श्रेणी के आवेदक आधिकारिक अधिसूचना में दिशा निर्देशों के अनुसार आयु में छूट के पात्र हैं। जैसा मैंने बोला भी, आप किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, कौन सी आरक्षण कैटेगरी के अंदर आते हैं। ठीक, ये चीज़ हो गई आपकी। इसके बाद सीबीटी टेस्ट कंप्यूटर आधारित टेस्ट होगा। ये बहुविकल्पीय परीक्षा ऑनलाइन आयोजित की जाती है। शिक्षण पदों के लिए योग्यता प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को सीबीटी पास करना होगा। अधिसूचना में उल्लेखित एक विशिष्ट अवधि के लिए स्कोर कार्ड वैध है। ठीक है, तो आपको इस परीक्षा को पास करने के लिए सबसे पहले तो आपको ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना होगा। ये सभी कैटेगरी के लिए अनिवार्य होगा, चाहे कोई आरक्षण में आता हो चाहे ना आता हो। ठीक है, जनरल के लिए भी है और आरक्षित वर्ग के लिए भी है, सबके लिए रहेगा ये। आपका इसमें इंटरव्यू भी होगा। सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पास करने वाले उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए भी बुलाया जाएगा। नियमित पदों का प्रबंधन केंद्रीय चयन बोर्ड CSB द्वारा किया जाता है, जबकि निश्चित अवधि के पदों पर प्रबंधन स्थानीय चयन बोर्ड LSB द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये संस्थाओं के नाम है, CSB, LSB, ये सब संस्थाओं के नाम है जो कि आपका चयन करती हैं।
अगर कौशल परीक्षण की बात करी जाए तो कुछ पदों के लिए अभ्यर्थियों की व्यवहारिक योग्यताओं को मूल्यांकन हेतु कौशल परीक्षण की आवश्यकता हो सकती है। ठीक है, कुछ पदों में ये चीज भी मांगी जाएगी आपकी कि आपकी स्किल कैसी है, स्किल टेस्ट जो होते हैं कुछ पदों में वो भी चीज़ मांगी। जैसे अब टीचर है, टीचर एक पढ़ाने वाला शिक्षक है तो उसकी स्किल होनी चाहिए ना, तो हो सकता है टीचर में भी आपकी स्किल पूछी जाए। दस्तावेज सत्यापन में सीबीटी और साक्षात्कार पास करने के बाद अपनी पात्रता और योग्यता की पुष्टि के लिए दस्तावेज सत्यापन से गुजरना होगा। आप किस कैटेगरी में भरना चाह रहे हो, आप पीआरटी के लिए भर रहे हो, टीजीटी के लिए भर रहे हो, लाइब्रेरियन के लिए भर रहे हो, सहायक टीचर के लिए भर रहे हो, किसके लिए आप किस जॉब के लिए आप फार्म भर रहे हो, उस हिसाब से दस्तावेज भी लगेंगे आपके, वो दस्तावेज पूरे होने चाहिए। ये सीबीटी टेस्ट हो जाएगा आपका, इंटरव्यू हो जाएगा, अगर ये दोनों में क्लियर भी हो गया आप तो दस्तावेज पूरे होने चाहिए आपके, तब जाके आप जॉब तक पहुंच सकते हो। ठीक है, उसके बाद अब भाषा शिक्षकों के लिए मूल्यांकन। भाषा शिक्षकों को उनकी दक्षता और शिक्षण क्षमताओं का आकलन करने के लिए 30 अंकों की अतिरिक्त लिखित परीक्षा भी देनी होगी। ठीक है, जो भाषा शिक्षक होंगे उसके लिए 30 अंकों की अलग से भी परीक्षा होगी उनकी। अब इसके बाद परीक्षा का पैटर्न अगर देख लिया जाए तो किस टाइप का होगा परीक्षा का पैटर्न, तो प्रश्नों के प्रकार बहुविकल्पीय होंगे, 4 ऑप्शन वाले। ठीक है, प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, 100 होगी। हर एक प्रश्न 1 नंबर का होगा, तो कुल मार्क्स भी 100 नंबर के होंगे। परीक्षा की अवधि आपकी 90 मिनट की रहेगी और अंकों की योजना, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक काटा जाएगा, यानी कि यहाँ पे माइनस मार्किंग भी होगी आपकी। ठीक है, 3 गलत होने पे 1 सही उत्तर भी आपका गलत माना जाएगा, माइनस मार्किंग होगी यहाँ पे। वही पूछ रहा है यहाँ पे नकारात्मक अंकन है कि नहीं है, तो हाँ, इसमें 1/3 अंक की नकारात्मक अंकन है। 3 प्रश्न गलत होने पे आपका 1 सही प्रश्न भी गलत माना जाएगा। इसके बाद रेलवे शिक्षक वेतन की बात करी जाए तो वेतन में देखो, यहाँ पदों के नाम है, यहाँ पे प्रारंभिक वेतन है और यहाँ पे कौन सा वेतन स्तर लगता है इनका, है ना। तो पीजीटी में लगभग 47,600 वेतन रहेगा और 8वां वेतन स्तर लगेगा इसमें। टीजीटी में 44,900 रहेगा, 7वां वेतन स्तर लगेगा। ठीक है, और पीआरटी है, प्रिंट लिख रहा है लेकिन पीआरटी है यहाँ पे, है ना। पीआरटी टीचर के लिए 35,400 रहेगा और 6ठा वेतन आयोग लगेगा। सहायक अध्यापिका महिला जूनियर स्कूल के लिए 35,400 6ठा वेतन स्तर। लाइब्रेरियन के लिए 35,400 6ठा वेतन स्तर। प्रयोगशाला सहायक के लिए 25,500 4था वेतन स्तर। संगीत शिक्षक के लिए 35,400 6ठा वेतन स्तर। और शारीरिक प्रशिक्षण प्रशिक्षक के लिए 44,900 7वां वेतन स्तर, है ना। तो ये थी पूरी की पूरी जानकारी। ये जितने भी आप कैटेगरी के लोग हो, सब तरह के लोगों के लिए आपको मुख्य जानकारी जो थी वो सारी दे दी। बाकी आप किस कैटेगरी में आते हो, आपको कितने अंकों की ज़रूरत है, आपके लिए कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे, ठीक है, ये सब आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन जाके पढ़ना होगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं आपको टेलीग्राम पे भी दे दूंगा, टेलीग्राम आप यहाँ से डाउनलोड कर लो। बाकी आपको एक वेबसाइट बताई है मैंने, आप उस वेबसाइट पे जाके डायरेक्ट भी डाउनलोड कर सकते हो। एक बार वो बताया था मैं आपको ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सको। ठीक, ये है आपकी वो वेबसाइट www.rrbapply.government.in। ठीक है, यहाँ से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो अगर लोगों को शेयर भी करना आप हो इसके अंदर एलिजिबल तो आप लोग भी भरना, वरना अपने फ्रेंड्स सर्कल में इसको शेयर करेंगे। और अगली वीडियो हम और अच्छी किसी वैकेंसी के लिए लेके आएंगे, जो भी निकलेगी इससे रिलेटेड कोई जानकारी आएगी उसके लिए भी बताएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके और इसका टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वैकेंसी के साथ, अगले किसी नोटिफिकेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।